हज एप्लीकेशन फॉर्म्स गाइडलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हज कमेटी की तरफ से हज 2023 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेना शुरू हो गया है। ये 10 फरवरी से 10 मार्च तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हैं। आज हम आपको हज कमेटी की वेबसाइट पर जाके फॉर्म किस तरह फिल करेंगे उसका गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। तो हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके आप हज 2023 वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। उसमें आपको हज 2023 का सेक्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ 3-4 चीज़ें खुलेगी। एक तो हज पॉलिसी, हज गाइडलाइंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो हाउ टू फिल पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया स्क्रीन खुलेगा। उसमें हाउ टू फिल द एप्लीकेशन दिखेगा। फॉर्म फिल करने से पहले हज का गाइडलाइंस आप केयरफुली रीड करना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में एक इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए हज एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करने के लिए। उसके अलावा बाकी ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपका चाहिए वाइट बैकग्राउंड में और इंटरनेशनल पासपोर्ट का आपको फर्स्ट और लास्ट पेज का फ़ोटो चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, उसका ऑन फ़ोटो चाहिए आपको, और एक कैंसल चेक चाहिए और बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज चाहिए और कोविड-19 का वैक्सीन सर्टिफिकेशन चाहिए। तो तो आप रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे? पहले आप यहाँ फ़ोटो में दिखाया गया है हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके हज 2023 पे क्लिक करेंगे, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसा यहाँ पर एरो से रेड मार्क करके दिखाया गया है। वो क्लिक करने के बाद में आपको एक नया स्क्रीन खुलेगा जहाँ पर लॉगिन डिटेल मांगेगा। लॉगिन डिटेल में आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में नया विंडो खुलेगा जहाँ पर आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन मांगेगा। यहाँ पर यूज़र आईडी जो कि आपका इंडियन मोबाइल नंबर और आपका अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी नंबर डालिए और फर्स्ट नेम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए। जैसे मेरा नाम अब्दुल रहमान अब्दुल अज़ीज़ है तो मैं अब्दुल रहमान फर्स्ट नेम में लिखूँगा, लास्ट नेम पे अब्दुल अज़ीज़ लिखूँगा। पासवर्ड डालिए जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। पासवर्ड को दोबारा कंफर्म पासवर्ड में लिखना होगा और किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा टाइप करके एक टिक बॉक्स होगा एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ पर आपको क्लिक करें, टिक करके फिर उसके बाद में रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करते से ही आपके मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर टाइप किया है वहाँ पर एक OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। वो वन टाइम पासवर्ड लेके आपको अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। सेकंड विंडो यहाँ पर इस तरह खुलेंगी अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ OTP डालिए और सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद फिर से आपको लॉगिन के लिए प्रॉम्प्ट आएगा। वहाँ पर आप मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड अभी ऊपर सेट किए वो पासवर्ड डाल के, अगर आपको ये आपके आप जिस भी लैपटॉप या मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं वहाँ आपको हमेशा ये तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो खुलना चाहिए ऑटोमेटिक। उसके लिए आप रिमेंबर भी पे टिक कर सकते हैं और उसके बाद लॉगिन का बटन दबा दीजिए जो ब्लू कलर में दिख रहा है। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो हज एप्लीकेशन पैरामीटर का एक विंडो खुलेगा। वहाँ पर 3 कैटेगरी दिखाई देगी, 70+ एज कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी। यहाँ पर आप अपना अप्रोप्रिएट कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप जनरल कैटेगरी में 2 शख्स जा रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी पे टिक करके नंबर ऑफ़ पर्सन पे 2 सिलेक्ट करना होगा और इन्फेंट पे 0 करना होगा। 0 करने के बाद गो नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। गो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में नया विंडो खुलेगा जो इस तरह दिखेगा। इस विंडो में आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट के हिसाब से जो आपके डिटेल पासपोर्ट में दी है वहाँ पर
आपको भरना होगा। पासपोर्ट का नंबर होगा, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ, प्लेस ऑफ इशू लिखना होगा, पासपोर्ट कब इशू हुआ, डेट ऑफ इशू लिखना होगा, और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखना होगा। एक्सपायरी डेट के लिए आपको याद रखना चाहिए कि जब आपका हज का आखिरी फ़्लाइट का शेड्यूल आता है, उस डेट से आपका पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट 6 महीने के बाद का होना चाहिए। यानी लगभग दिसंबर के बाद, दिसंबर 2023 के बाद का एक्सपायरी डेट आपका पासपोर्ट का होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट करेगा। देन सरनेम अगर है तो सरनेम, पासवर्ड में जिस तरह से आपका नाम दिया हुआ है वो नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, एज लिखना होगा, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना होगा, जेंडर में सिलेक्ट करना होगा आपको मेल है या फीमेल। अगर आप खुद कवर हैं तो आप यहाँ पर मेल करके सिलेक्ट कीजिए। फादर का नाम लिखिए, मदर का नाम लिखिए, जैसा कि पासपोर्ट में लिखा है वैसे ही आपको प्रॉपर लिखना होगा। मैरिटल स्टेटस लिखना होगा, अगर आप वाइफ के साथ जा रहे हैं यहाँ यस कीजिए। स्पाउस का नाम लिखना होगा, स्पाउस मतलब आपकी वाइफ। अगर आप खुद लेडी हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना होगा। ब्लड ग्रुप यहाँ डालना होगा। देन अकोमोडेशन कैटेगरी यहाँ लिखना है, और लैंग्वेज फॉर हज गाइड। हज गाइड आपको बुक मिलेगा, उसका लैंग्वेज आपको यहाँ सिलेक्ट करके देना होगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप में, उर्दू आप में जिसमें वो हज गाइड चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको उसी के नीचे हेल्थ डिटेल मांगेगा। हेल्थ डिटेल में आपको आपकी कोमॉर्बिडिटी लिखना होगा। कोमॉर्बिडिटी यानी जो लगातार आपको बीमारियाँ चलती है, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, आपको दिल का कोई मरीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर चल रहा है, तो उस पर अगर आपको बीमारी है इसमें से कोई तो वो क्लिक करना होगा। अगर नहीं है तो आपको नॉट अप्लीकेबल लिखना होगा। उसके बाद कोविड-19 सर्टिफिकेशन के लिए आपने अगर सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन लिया है तो यस क्लिक करना होगा। उसके बाद वैक्सीन का नाम लिखना होगा। आपके सर्टिफिकेट पे वैक्सीन का नाम दिया रहता है, वहाँ यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिया है, उसमें वैक्सीन का नाम लिखना है। फर्स्ट डोज उसके सामने, फर्स्ट वैक्सीनेशन का डोज़ कब लिया था। फिर अगर सेकंड वैक्सीनेशन लिया है आपने, सेकंड डोज लिया है तो सेकंड डोज, उसके सामने डेट ऑफ वैक्सीनेशन लिखना होगा। हैव यू टेकन प्रिकॉशन डोज, मतलब 2 डोज के बाद भी इंडिया में एक प्रिकॉशनरी थर्ड डोज भी लगा है। अगर यस लिखा है, किया आपने, तो यस लिख के यहाँ का उसका डेट लिखना होगा। फिर आपका प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखना होगा। अगर आपका पासपोर्ट का एड्रेस भी सेम ऐसा ही है तो यस कीजिए यहाँ पर पहले टॉप में। फिर एड्रेस में 2 लाइन दिए, 2 लाइन में आपका एड्रेस लिखिए उसमें। उसके बाद नीचे में सिलेक्ट कीजिए आपका स्टेट, अगर महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र, जो जम्मू कश्मीर से तो जम्मू कश्मीर, जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट, प्लेस, उसके ये सिलेक्ट करने के बाद एक विंडो, जब स्टेट का सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर राइट साइड में दिखने लगेगी। जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ ड्रॉप करके आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। एम्बार्केशन प्रेफरेंस में जो एम्बार्केशन पॉइंट दिए रखे हैं हज कमेटी ने अपने हज पॉलिसी की गाइडलाइन में, वहाँ से आपको एम्बार्केशन पॉइंट जो आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट है या जहाँ से आप जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में एम्बार्केशन पॉइंट में 2 प्रेफरेंस मांग रहे हैं। अगर एक एम्बार्केशन पॉइंट में आपको उड़ान भरने के लिए नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स ज़्यादा है तो दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट जो आपके नज़दीक है वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए जो आपके घर से नज़दीक है। देन पिन कोड डालिए जहाँ पर आप रहते हैं। मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर डाले हैं वही डालिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मांगते हैं, ऑक्यूपेशन आप करते क्या हैं, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आधार नंबर और पैन नंबर मांगते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी डिटेल के आगे रेड टिक किया हुआ है, रेड स्टार किया हुआ है, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी आपको भरना होगा। जैसे आधार नंबर रेड स्टार किया है तो आधार नंबर आपको भरना होगा। पैन नंबर के आगे रेड स्टार नहीं है तो ऑप्शनल है। देन नॉमिनी डिटेल आपको यहाँ पर भरना होगा। जो अप्लीकेंट है, जो हज का जो अप्लाई करना चाहता है, उसके नॉमिनी के नाम, उसके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, उसके साथ में नॉमिनी के साथ में आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ लिखना होगा। ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आप हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, जो भी है। देन नॉमिनी का एड्रेस, उनका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा।
एड्रेस के साथ में पिन कोड जो होगा वो सिलेक्ट करना होगा। नॉमिनी का यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना होगा। जो भी आपके नॉमिनी आप बनाना चाहते हैं जिसको हज के सफ़र के दौरान, तो उनका मोबाइल नंबर और डिटेल यहाँ पर डालेगा। देन आता है फ़ीमेल के लिए महरम। महरम का डिटेल यहाँ पर लिखना होगा। महरम यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे हैं एक एरो दिख रहा है, और एरो पे क्लिक करेगा तो ये विंडो खुलता है महरम वाला पूरा डिटेल। तो महरम का नाम लिखिए, उनका पासपोर्ट नंबर लिखिए, और महरम के साथ आपका रिलेशन यहाँ पर चूज़ करना होगा। रेड बॉक्स से आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा, आपके हस्बैंड है, बेटा है, फादर है, जो भी डिटेल यहाँ पर आपके ऑप्शंस यहाँ पर महरम के आएंगे। उसके बाद बैंक डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे राइट साइड में वैरो दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट नंबर जहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र और कोई आपके बैलेंस रिसिप्ट आपको होगा चाहते हैं तो वहाँ पर वो अकाउंट नंबर यहाँ डालना होगा। अकाउंट नंबर, बैंक में आपका नाम क्या है, अकाउंट में का डिटेल, बैंक नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर लिखना होगा। उसके साथ ही अदर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा आर यू परमिसेबल रिपीटर महरम। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो यहाँ पर नो होगा। रिपीटर महरम है, किसी के साथ में जाना चाहते हैं, जैसा कि हज पॉलिसी 2023 में महरम के बारे में, रिपीटर महरम के बारे में डिटेल दिया गया है, तो वहाँ से आप पढ़ के यहाँ पर रिपीटर महरम अगर आप है तो यस कर सकते हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो नो करना है। डू यू वांट फॉर अदाई, अदाई मतलब कुर्बानी आपको हज कमेटी की तरफ से करवाना है तो यहाँ पर यस करना है। अगर हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी करवाते तो आप निश्चिंत और बेफिक्र होके अपना हज कर सकते हैं। आपको वहाँ पर कुर्बानी के लिए जानवर सेलेक्ट करने का और वो सब झंझट नहीं रहेगा। उसके बाद में जोफ़ा मतलब जो शिया पिलग्रिम्स है उनके लिए अलग से एक मीकात होता है, और जो सुन्नी पिलग्रिम्स है उनका मीकात तो रास्ते में हज के सफ़र के दौरान ही आ जाता है। इसलिए ये जो लोग शिया है वहाँ पर उन लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर आप सुन्नी मुस्लिम है तो आपको नो करना है। देन आर यू एन NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन है आप, नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो यहाँ पर यस और नो करना है। मोस्टली तो सभी लोग इंडिया से अब जाते हैं तो नो होगा। स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप कुछ अपंग है, अपाए है तो यहाँ पर डिटेल लिखना होगा। वेदर विलिंग टू अवेल फैसिलिटी ऑफ रुबत, रुबत ये एक फ्री ऑफ कास्ट रहने की सुविधा मक्का में इंडियन मुस्लिम को, खासकर हैदराबाद के रहने वाले मुस्लिम्स को निज़ाम की तरफ से की गई थी। उसमें कुछ 500 रूम्स अभी भी अवेलेबल है वहाँ पर, तो यहाँ अगर आप वो अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ यस और नो करना होगा। वेदर विलिंग टू अवेल मेट्रो फैसिलिटी, अगर सऊदी अरबिया में मेट्रो फैसिलिटी आपको अवेल करना है तो यहाँ यस करना, अगर नहीं करना है तो नो करना। फिर एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन बिल 3 महीने का, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इलेक्शन कमीशन फ़ोटो ID, इसमें से जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। टिक करना होगा यहाँ पर। सबमिट करने के बाद में आपको, सबमिट करने से पहले आपको ऊपर दिए जो भी डिटेल आपने भरी है ऊपर से लेके नीचे तक एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए बिफोर सबमिटिंग। अगर आप एक से ज़्यादा आपने नंबर ऑफ़ पर्सन सिलेक्ट किए तो यही फॉर्म आपको 2 बार खुलेगा, दूसरी बार फिर खुलेगा। दूसरे आपके जो को पैसेंजर है जो साथ में जा रहे हैं, आपके साथ में कोई लेडीज जा रहे हैं तो उनके लिए भी दोबारा से ये फॉर्म खुलेगा। अगर आप खुद कवर हेड है तो पहली बार तो कवर हेड के लिए नाम से भरा जाता है, दूसरी बार फिर आपके जो पैसेंजर साथ में जा रहे हैं, हज पिलग्रिम्स जो साथ में जा रहे हैं उनके लिए फॉर्म खुलेगा। अगर आपने 3 सिलेक्ट किया होगा नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स तो 3 बार ये फॉर्म खुलेगा। एक बार ध्यान रखना है कि पार्शियल इन्फॉर्मेशन कहीं सेव नहीं होता इस फॉर्म में, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भरना होगा। और जहाँ जहाँ फील्ड के सामने, नाम के सामने रेड टिक है, रेड एस्ट्रिक जिसको बोलते हैं, रेड स्टार है, वो मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको भरना ही है। उसके बगैर ये फॉर्म फुल सबमिट नहीं होगा।
उसके बाद में आपको ये फॉर्म भरने के बाद में सेकंड पेज खुलेगा, आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऑप्शन आएगा, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यस कीजिए। अगर अभी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं और कोई और डिटेल सबमिट करना बाकी थी, अमेंड करना बाकी थी, तो नो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको फाइनल सबमिशन पेज पे जा सकते हैं। तो अभी ये फॉर्म आधा भरा हुआ है, फाइनली सबमिट नहीं हुआ। उसके बाद में आपको जिस एप्लीकेंट का, जैसे आपने 2 से एप्लीकेंट है, तो कवर एड का पहला नाम आएगा उस एप्लीकेंट का, उसको अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट का फ्रंट पेज और लास्ट पेज, तो यहाँ पर आप ब्राउज़ करके फिल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। दूसरा आपका फ़ोटो होगा, सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद में पासपोर्ट का फ्रंट पेज, पासपोर्ट का बैक पेज, लास्ट पेज जो है। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ, जैसे एड्रेस प्रूफ की डिटेल वहाँ पे आधार कार्ड पे आपका एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। देन कैंसल चेक आपको एक यहाँ पर अपलोड करना होगा, और वैक्सीन का सर्टिफिकेट। तो कितने डॉक्यूमेंट है यहाँ पर हो गए। आपको अपलोड ये डॉक्यूमेंट पे यस क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएगा, आपका नाम के आगे आपको सिलेक्ट करके फिर पहले फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, देन आपकी पासपोर्ट की फर्स्ट पेज, आपके पासपोर्ट की लास्ट पेज, देन आपका एड्रेस प्रूफ, देन आपका कैंसल चेक, जो बैंक का डिटेल ऊपर दिया है उसका कैंसल चेक देना होगा, वो सेम बैंक का। देन वैक्सीन सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो 2 डोज आपने लिए है वैक्सीन के, कोविड-19 के, उसका सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करने के बाद में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ये आपने कर दिया तो उसके बाद में आपको ये वेबसाइट फाइनल सबमिशन पेज पे लेकर जाएंगी। अगर ये आपके पास 2 पिलग्रिम है तो यहाँ पर ये फाइनल सर्टिफिकेशन पे नहीं लेके जाएगी। फिर से आपको ये अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप टिक यस क्लिक करके फिर दूसरा जो आपका पिलग्रिम है, को पिलग्रिम है, जो साथ में जा रहे हैं आपके, उसका नाम सिलेक्ट करके फिर ये डॉक्यूमेंट आप दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप फाइनल सबमिशन पे आप जाओगे तो ये ऐसा हरा बटन आएगा, वहाँ अगर आपने चेक कर लिया सारे आपकी डिटेल ओके हैं और अपलोड डॉक्यूमेंट भी सारे अपलोड हो गए सही तरीके से, तो यहाँ पर आप फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन क्लिक होने के बाद में आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका एक यूनिक आईडी, ग्रुप आईडी जनरेट होगा। यूनिक ग्रुप आईडी जनरेट होने के साथ साथ आप हज एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक एसएमएस जो आपने फ़ोन नंबर दिया है उस पर एक तुरंत एक एसएमएस जाएगा कवर एड का नंबर पे कि आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया है, जिसके ग्रुप आईडी वगैरह डिटेल दी जाएगी। डाउनलोड आप कर सकते हैं हज एप्लीकेशन फॉर्म बाय गोइंग टू मेनू में आप जा सकते हैं, डाउनलोड हज एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ से आप हज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके साथ में एक और दिया है कि इफ़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड दे नो नीड टू सबमिट योर प्रिंटेड HF। अगर आपने ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए लाइक फ़ोटो, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ और कैंसल चेक और वैक्सीन सर्टिफिकेट, तो आपको स्टेट हज कमेटी पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। कुर्रा से पहले ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो वो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं अगर ऑनलाइन सबमिशन हो गया। अगर ऑनलाइन सबमिशन नहीं है तो ये हज एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट और आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ऊपर बताए हैं वो सारे का प्रिंट लेके आपको हज एप्लीकेशन और सारे ओरिजिनल लेके आपको हज एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करना होगा। ओरिजिनल नहीं, सॉरी, सबका कॉपी सबमिट करना होगा बिफोर लास्ट सबमिशन डेट। और डॉक्यूमेंट के बगैर हज एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको इंश्योर करना है डॉक्यूमेंट या तो अपलोड हो जाए प्रॉपरली, या फिर आपका स्टेट हज कमेटी पर ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए हज एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, दैट इज़ इन हार्ड कॉपी। कवर नंबर जो है ये डॉक्यूमेंट आपकी जब सबमिट हो जाएगी 10 मार्च तक, तो 10 मार्च तक अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए तो स्टेट हज कमेटी उस डॉक्यूमेंट को चेक करेगी। आपके एप्लीकेशन चेक करने के बाद एक
कवर नंबर जनरेट करेगी जिसका एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। अगर आप किसी का पिलग्रिम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। आप जब आपका कवर नंबर आपका हज एप्लीकेशन सबमिट होगा तो डैशबोर्ड पे जाके आप इस तरह से आपके डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस कैटेगरी में भरा है, कवरेज का नाम क्या है। मुंबई से अगर जा रहे तो मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट लिख कर आएगा, और अकोमोडेशन का कैटेगरी अजीज़िया, जनरली अजीज़िया में ही सब लोग जाते हैं। देन ग्रुप आईडी आप नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पिलग्रिम कितना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ जैसे रेड एरो दे रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल आपके लिए कारआमद होगी फॉर्म सबमिट करने के लिए। और आप अगर हज के लिए जा रहे हैं, इस बार आपको अल्लाह ने कबूल किया तो हमारे लिए भी दुआ कीजिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपका हज आसान करे और कबूल करे। आमीन।